हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जवानों के मुद्दे को लेकर के, जवानों के हक को लेकर, जहां सरकार खामोश है और जवान लगातार सरकार से मांग करते रह रहे हैं, लेकिन नहीं हो रही है कोई भी सुनवाई। होमगार्ड एक ऐसा वर्ग है जो आज़ादी से पूर्व देश की सेवा के अस्तित्व में आया, पर आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, खुद ही सुविधाओं से वंचित रहा है, या यूं कहें कि सरकार ने इनके मुद्दों को दरकिनार कर दिया है। ख़ास तौर से इनके हक में जो फैसले लेने चाहिए थे वहां पर सरकार खामोश हो चुकी है, जबकि अन्य मुद्दों पर सरकार आगे कदम बढ़ाई, लेकिन जवानों के मुद्दे पर कदम बढ़ाना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है। एक ऐसा वर्ग जो देश में आज़ादी से पूर्व आया, लेकिन आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। न तो वो अपने परिवार को सुरक्षित कर पा रहा है, और आज तक यह वर्ग जो सुविधा इनको मिलनी चाहिए उस सुविधा से ये वंचित रहा है। होमगार्ड एक ऐसा वर्ग है जो हर तरह से लोगों की सुरक्षा में तत्पर रहता है, चाहे युद्ध की स्थिति हो या फिर कोई ऐसे आगजनी का घटना हो, आपदा की स्थिति हो, हर जगह ये आगे अपनी जान हथेली पर लेकर पुलिस जवानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य करते हैं। देश की आज़ादी के बाद एसबी, आईटीबीपी व कुछ अन्य अर्धसैनिक बल भी स्वयंसेवक संस्थान के रूप में अस्तित्व में आए, और आज वे सभी एक नियमित सैनिक बल बन चुके हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन है। लेकिन होमगार्ड जवान राज्य सरकारों के अधीन होने के कारण अन्य अर्धसैनिक बल के वरिष्ठ होने पर भी आज तक नियमित नहीं हो पाया है। इनको वरिष्ठता का जो लाभ मिलना चाहिए वो तो बहुत दूर की बात है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी इनको नहीं मिल पा रहा है। होमगार्ड विभाग को सुदृढ़ करने के लिए होमगार्ड जवानों का सुदृढ़ीकरण किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। इस कारण होमगार्ड जवानों में आज के समय में हीन भावना उत्पन्न हो रहा है। आए दिन कई जगह होमगार्ड खुदकुशी भरा कदम उठाते हैं, अपनी जान को कुर्बान कर दे रहे हैं, जो कि एक हीन भावना का ही परिणाम है। इनको असुरक्षा की भावना का परिणाम है, जो इन्हें सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जब कोई होमगार्ड जवान आपातकालीन सेवा में तैनात होता है तो काफ़ी जोखिम भरा कार्य होता है। ऐसे में इनको जो सुविधाएं दी जानी चाहिए उन सुविधाओं से वंचित करके सरकार असुरक्षित उन्हें कर रही है, जिससे वह अपने परिवार को किसी अनहोनी की स्थिति में सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री व राज्य के मुख्यमंत्री से इन्होंने बार बार अनुरोध किया, बार बार पत्रों के माध्यम से अनुरोध किया, डाक पत्र के माध्यम से अनुरोध किया, और कि इनके लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए ताकि विकट परिस्थिति में इनको चिकित्सा का लाभ मिल सके, भविष्य निधि का लाभ मिले, अन्य सुविधाएं जो इनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं है, वो इन्हें दिया जाए, ताकि वे भी समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य कर सकें, नियमित ड्यूटी का लाभ मिले। और इसी संदर्भ में आज का जो एक अपडेट आ रहा है वो अन्य राज्यों में भी लागू होना चाहिए, जो कि नहीं लागू हो रहा है। अपडेट क्या है आइए जानते हैं। अपडेट निकल कर के आ रही है कि होमगार्ड स्वयंसेवक को वर्ष भर 12 आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्रदान किया जाए। बहुत ही अच्छी खबर, 12 आकस्मिक अवकाश इनको दिया जाए भुगतान सहित। उत्तराखंड शासन की तरफ से निकाला गया है, लेकिन ये हर जगह लागू होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है जवानों के लिए, आकस्मिक अवकाश उनको मिलना चाहिए। उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा
होमगार्ड स्वयंसेवकों को वर्ष भर 12 आकस्मिक अवकाश दिए जाएंगे। उसी संदर्भ में विचारोपरांत होमगार्ड विभाग के अंतर्गत ड्यूटीरत होमगार्ड स्वयंसेवकों को वर्ष भर 12 दिनों के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान करते हुए अवकाश निर्धारित की जाती है। उक्त आकस्मिक अवकाश होमगार्ड स्वयंसेवकों को सशुल्क विश्राम अवकाश के रूप में देय होगा, यानी कि पेड रेस्ट, यानी आप अगर आप अवकाश लेते हैं तो आपको पूरा उस दिन का भुगतान दिया जाएगा, कोई कटौती नहीं होगी। किसी माह में न्यूनतम 20 दिवस की ड्यूटी उपस्थिति कर जिले के प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवकों को एक आकस्मिक अवकाश उस माह में स्वीकृत किया जा सकेगा। किसी माह में आकस्मिक अवकाश में अग्रेणित नहीं किया जाएगा। होमगार्ड स्वयंसेवक को कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 12 अवकाश दिए जाएंगे। किसी होमगार्ड स्वयंसेवक के ड्यूटी परेड से प्रतिबंधित होने के दौरान आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अगर परेड वगैरह में ड्यूटी लगती है और वहाँ पर आपको आना है तो वहाँ पर आकस्मिक अवकाश आपका स्वीकृत नहीं होगा। आकस्मिक अवकाश का अंकन संबंधित होमगार्ड के व्यक्तिगत पत्रावली में चस्पा किया जाएगा। किसी कंपनी प्लाटून में एक साथ अधिकतम 10 जवानों को ही आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। इसके आगे है, होमगार्ड स्वयंसेवक को अवकाश स्वीकृत हेतु अनुरोध पत्र के आधार पर अनुमन्य किया जाएगा। महत्वपूर्ण अवसर जैसे चुनाव, कुंभ मेला, रैतिक परेड आदि अपरिहार्य परिस्थितियों में आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे और आकस्मिकता की स्थिति अथवा विभागीय आवश्यकता की दृष्टिगत स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किए जाएंगे। आकस्मिक अवकाश को चिकित्सीय अवकाश के साथ नहीं लिया जा सकेगा। आकस्मिक अवकाश को चिकित्सीय अवकाश अगर लिया जाता है तो उसे ड्यूटी से अनुपस्थित मानते हुए चिकित्सीय अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा। होमगार्ड स्वयंसेवक के किसी माह अनुपस्थित ड्यूटी ब्रेक होने पर आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। होमगार्ड स्वयंसेवक को आकस्मिक अवकाश के दिन के दैनिक भत्ते का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा। यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के अंतर्गत निर्गत किए जाते हैं। तो ये आदेश जारी किया गया है। अन्य राज्यों में भी ये आदेश जारी किया जाना चाहिए और जवानों के हक में मोदी जी जल्द से जल्द फैसला लें ताकि जवान जो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित समझ रहे हैं, अपने हक रहने के बावजूद सरकार ने जो उन्हें हक से दरकिनार किया है उसमें जल्द से जल्द फैसला लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।